महाभारत में जब अर्जुन के सामने कर्ण की हार हुई तो टूटे रथ के पहिए के पास खड़े होकर, धूल और खून से लथपथ होकर, थकान में टूटकर और आंखों में पीड़ा लेकर उसने भगवान श्री कृष्ण से यह सवाल पूछा कि भगवान, मेरा क्या कसूर था? क्या कसूर था मेरा माधव? यह एक ऐसा सवाल था जो किसी एक व्यक्ति का नहीं, मानो हजारों जन्मों का दर्द लिए खड़ा था। जब कर्ण ने पूछा कि बताइए माधव, मैं कहां गलत था, मैं किस बात का अपराधी था, मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरी पूरी जिंदगी संघर्ष, ठुकराहट, अपमान की आग में बीत गई? ऐसा क्यों हुआ माधव कि मेरे हिस्से में बस गालियां, श्राप और आरोप आए? मैंने तो किसी से कुछ नहीं मांगा था, न माता से स्नेह, न गुरु से पक्षपात, न धन, न राज्य। मैंने युद्ध किया, दान किया, मित्रता निभाई, लेकिन इसके बावजूद जीवन के अंतिम क्षणों में भी दुनिया मुझे अपराधी कह रही है। क्यों माधव? क्या दोष था मेरा? कृष्ण कर्ण को देखकर खामोश रहे। भगवान कृष्ण उस व्यक्ति को देख रहे थे जो बाहर से तो कठोर था, लेकिन प्रतीत हो रहा था कि भीतर से टुकड़ों में बिखरा हुआ है। कृष्ण ने वर्षों से कर्ण को देखा था, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष, उसका गुस्सा, उसकी उदारता, एक ऐसा मिश्रण जो किसी मनुष्य को असाधारण भी बनाता है और दुखद भी बनाता है। कृष्ण जानते थे कि यह सवाल केवल शब्द नहीं है, यह किसी थके हुए योद्धा की आखिरी चीख है, एक ऐसी चीख जो शायद देवताओं तक भी नहीं पहुंची थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, कर्ण, तुम्हारा दोष नहीं था, पर चुनाव तुम्हारे थे और मनुष्य अपने चुनावों से ही अपनी कहानी लिखता है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही यह कहा, कर्ण की आंखें भर आई। कर्ण रोते हुए हंसा और कहा, कौन से चुनाव माधव? इन आंसुओं के साथ जो हंसी थी उसमें व्यंग्य भी था, पीड़ा भी। उसने पूछा, मैंने कौन सा रास्ता चुना था माधव? कब जीवन में मेरे हाथ में कुछ था? मैं जन्मा तो अवैध संतान की तरह। जिस मां की गोद में होना था, उस मां ने समाज के डर से मुझे